गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू TSN स्कूल। आज मैं आपको आपकी जो वर्क बुक है इसमें अल्फ़ाबेट के अंदर लेटर यू लिखना सिखाऊंगी। ओके, लेटर यू हम लिखेंगे। ठीक है, यू फॉर अम्ब्रेला होता है बच्चों। ओके, तो यू लेटर हम कैसे बनाते हैं, पहले इन डॉट्स पे हम ट्रेस करेंगे और उसके बाद हम यहाँ नीचे भी खुद बनाएंगे। ओके, चलिए स्टार्ट कीजिए। पुट योर पेंसिल ऑन फर्स्ट डॉट। आपको सबसे पहले यहाँ जो ऊपर ब्लैक डॉट, बड़ा सा एक ब्लैक डॉट दिया है, यहाँ पे अपनी पेंसिल रखनी है। उसके बाद आपको इन सारे डॉट्स को ट्रेस करते हुए यू बनाना है। ठीक है, तो यहाँ से हमने स्टार्ट किया, एक स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करते गए और फिर थोड़ा सा नीचे आके हाफ सर्किल, जैसे सी बनाते हैं हम उस तरह से हाफ सर्किल ड्रॉ करते हुए जो कि ब्लू लाइन पे टच होगा नीचे। ठीक है, और इसी लाइन को, इसी सर्किल को ऊपर ले जाते हुए वापस स्टैंडिंग लाइन के रूप में बनाना है और इस तरह से ऊपर ला के टच करना है। तो ये बन गया यू, यू फॉर अम्ब्रेला। ठीक है, अब यू कैसे बना फिर से देखिए। ये रेड लाइन से स्टार्ट हुआ, स्टैंडिंग लाइन करते हुए खींचते हुए और फिर यहाँ ला के हम थोड़ा सा बीच में ला के यहाँ से हमने टर्न किया, एक हाफ सर्कल जैसे या एक टर्न बनाया हमने, थोड़ा सा उसको घुमाया। ठीक है, उस स्टैंडिंग लाइन को थोड़ा सा घुमाते हुए इस तरह से नीचे यहाँ ब्लू लाइन पे टच करके फिर उसके वापस से ऊपर की तरफ ले गए और एक स्टैंडिंग लाइन फिर से ड्रॉ कर दी। तो ये बन गया यू। ओके, यू फॉर अम्ब्रेला। फिर से ध्यान दीजिए, यहाँ से स्टार्ट किया, स्टैंडिंग लाइन किया, अब इस लाइन को हम थोड़ा सा घुमा देंगे, टर्न कर देंगे, घुमा देंगे इस साइड, राइट हैंड साइड। ठीक है, अब इसको फिर ऊपर ले जाएंगे और फिर से एक सीधी लाइन इस तरह से बना देंगे। तो ये बन जाएगा यू, यू फॉर अम्ब्रेला। ओके, ट्रेस करते जाएंगे हम इस पर और पढ़ते जाएंगे। यू फॉर अम्ब्रेला, यू फॉर अम्ब्रेला। ओके, स्टैंडिंग लाइन, उसको टर्न किया हमने, उसको ऊपर ले गए, फिर स्टैंडिंग लाइन कर ली, स्टैंडिंग लाइन टर्न करके सर्किल किया, हाफ सर्किल, और फिर उसे ऊपर ले जाके सीधा कर दिया, फिर से सीधी स्टैंडिंग लाइन खींच दी हमने, एक सीधी लाइन ड्रॉ करी, फिर थोड़ा सा एक हाफ सर्किल जैसा टर्न किया। ठीक है, और उसको फिर से ऊपर ले जाके सीधा बना दिया, है ना। तो ये बन जाता हमारा यू फॉर अम्ब्रेला। यू फॉर अम्ब्रेला कितनी लाइंस में बनता है? 3 लाइंस में। ओके, कैपिटल लेटर जो होते हैं, कैपिटल अल्फ़ाबेट, अधिकतर सारे 3 लाइंस के अंदर ही बनते हैं, 3 लाइंस में, 1 2 3। ठीक है, रेड लाइन से स्टार्ट होता है, नीचे ब्लू लाइन पे लाके टच करता है और फिर इसको ऊपर ले जाके वापस रेड लाइन पे लाके छोड़ते हैं। तो ये बन जाता है आपका कैपिटल यू। बच्चों घर पे अपने आप प्रैक्टिस करते जाइए, ये ज़्यादा टफ नहीं है, यू लिखना इजी है, यू फॉर अम्ब्रेला। थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए आपको, बस यहाँ से स्टार्ट करो, नीचे ले जाओ, ब्लू लाइन पे टच करो और वापस ऊपर लाके यहाँ टच कर दो। ठीक है, इस तरह से यू, यू फॉर अम्ब्रेला। इस तरह से ऐसे। ठीक है, स्टैंडिंग लाइन थोड़ा टच किया और थोड़ा सा टर्न करके नीचे ब्लू लाइन पे टच करो और ऊपर ले जाके वापस रेड लाइन पे लाके छोड़ दो। देखिए ये डॉट्स वाले थे, अब विदाउट डॉट्स के करेंगे हम। उसको भी यहाँ से इस ब्लैक डॉट से स्टार्ट किया, स्टैंडिंग लाइन की और नीचे की तरफ लाके थोड़ा टर्न करते हैं हम। ठीक है, हाफ सर्कल जैसा, और ऊपर ले जाके वापस सीधा बनाते हैं। तो ये बन जाता है यू फॉर अम्ब्रेला, कैपिटल यू। यू फॉर अम्ब्रेला। और यू फॉर यूनिफॉर्म भी होता है, यू फॉर जो हमारे स्कूल की यूनिफॉर्म होती है ना, वो यूनिफॉर्म। तो यू फॉर यूनिफॉर्म भी होता है और यू फॉर अम्ब्रेला भी होता है। राइट, बच्चे अपने आप घर पे प्रैक्टिस करेंगे, अपनी वर्कबुक में ड्रॉ करना सीखो, रफ कॉपी में ड्रॉ करना सीखो। ठीक है, पेरेंट्स को कहिए कि थोड़ा सा डॉट्स बना के दे, हमें डॉट्स करके देंगे, फिर आप उसके ऊपर पेंसिल से ट्रेस कीजिए और ये अल्फ़ाबेट बनाना सीखिए।
जब आपको डॉट्स भी पूरा अच्छे से बनाना आ जाए तो उसके बाद आप अपना विदाउट डॉट भी बनाना सीखेंगे, ठीक है। विदाउट डॉट भी लिखना सीखिए। जो ABCD अल्फ़ाबेट है ये आपको पहले डॉट्स पे लिखना सीखें और उसके बाद बिना डॉट्स के भी लिखना आना चाहिए। U for umbrella, U for umbrella, U for uniform, U for uniform, U for umbrella, U for umbrella, U for uniform, U for uniform, U for umbrella, U for umbrella। ठीक बच्चों, इस तरह से पहले आप कैपिटल U सीखेंगे, लिखेंगे और इसके बाद हम करेंगे V, कैपिटल V, ठीक है। V फॉर वैन, V फॉर वैन, ये वाला V फॉर वैन, ठीक है। अब V फॉर वैन कैसे लिखते हैं पहले मैं आपको सिखा दूँ, अच्छे से समझा दूँ। इधर देखिए ध्यान से, जैसे ये फर्स्ट डॉट जो ऊपर दिया आपको, यहाँ से स्टार्ट करेंगे आप हमेशा और यहाँ से एक स्लांटिंग लाइन ड्रॉ करेंगे जो नीचे यहाँ ब्लू लाइन पे टच करना, ठीक है। एक स्लांटिंग लाइन ऊपर से लेके नीचे यहाँ ब्लू लाइन पे टच कराएंगे, यहाँ तक लाएंगे। उसके बाद उसी स्लांटिंग लाइन को हम ऊपर लेके जाएंगे और यहाँ रेड लाइन पे लेके छोड़ेंगे, ठीक है, लाके छोड़ेंगे। तो ये क्या बन जाएगा V, ठीक है बच्चों। आप ऐसे भी बना सकते हैं V को, यहाँ से स्लांटिंग लाइन पहले लेफ्ट साइड से ड्रॉ करी, उसके बाद और राइट साइड से भी आप एक स्लांटिंग लाइन ड्रॉ करके नीचे दोनों लाइंस को टच करना, तो ये बन जाएगा V। तो या फिर तो आप इस तरह से सीख सकते हैं, जैसे यहाँ से लेफ्ट साइड पहले एक स्लांटिंग लाइन ड्रॉ करी, फिर राइट साइड से एक स्लांटिंग लाइन ड्रॉ करी, तो ये V बन गया। और या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप लेफ्ट साइड से स्लांटिंग लाइन ड्रॉ करके इसी लाइन को ऊपर की तरफ राइट साइड पे ले जा सकते हैं। तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं या अलग अलग भी बना सकते हैं, ठीक है। इस तरफ से लाइन फिर इस तरफ से लाइन, ठीक है। दोनों साइड से आपको स्लांटिंग लाइन करनी है। पहले ये लेफ्ट साइड वाली ड्रॉ करते हैं और उसके बाद राइट साइड वाली ड्रॉ करते हैं, तो ये बन जाता है V फॉर वैन। और दोनों स्लांटिंग लाइन जॉइन होनी चाहिए, एक दूसरे से जुड़नी चाहिए, ठीक है। इस तरह से ऐसे करके और इसी स्लांटिंग लाइन को आप ऊपर भी ले जा सकते हैं यहाँ तक, तो ये भी V फॉर वैन बनता है। आप इस तरह से लिखना सीख सकते हैं और या फिर आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, ऐसे करके और ऐसे, ठीक है। दो स्लांटिंग लाइन आप पहले लेफ्ट साइड और दूसरी स्लांटिंग लाइन राइट साइड से ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। और ये थोड़ा दूर होना चाहिए, बीच में गैप होना चाहिए, ठीक है। दोनों स्लांटिंग लाइन के बीच में ऊपर की तरफ दोनों गैप, जैसे ये बनाई, अब दूसरी बनाने के लिए थोड़ा बीच में गैप छोड़ा है और फिर यहाँ से दूसरी ड्रॉ करें, ये बन गया V फॉर वैन, ओके, इस तरह से। और या फिर आप ये V आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं इस तरह से लाके, और इसी लाइन को ऊपर की तरफ नीचे से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लाइन को नीचे से ऊपर लेके यहाँ लाके छोड़ा थोड़ा दूर, ठीक है। V फॉर वैन, V फॉर वैन, V फॉर वैन, इस तरह से आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो बच्चों, जैसे आपको अच्छे से बन जाता है, जैसे आपको अच्छे से समझ में आता है, इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हैं। एक ही लाइन को हम नीचे लाके फिर उसी लाइन को हम ऊपर भी ले जा सकते हैं, ठीक है। दो स्लांटिंग लाइन ड्रॉ हो रही है ऐसे, और नहीं तो आप ये भी इजी है कि आप इस तरह से एक स्लांटिंग लाइन करें, फिर थोड़ा गैप छोड़ के दूसरी स्लांटिंग लाइन इस तरह से ड्रॉ करें, ठीक है। तो ये भी V फॉर वैन बन जाता है। V फॉर वैन, V फॉर वैन, V फॉर वैन, V फॉर वैन, ठीक है। और फिर दूसरा इस तरह से डॉट से स्टार्ट किया, स्लांटिंग लाइन की, फिर थोड़ा दूर थोड़ा सा गैप छोड़ के हमने दूसरी स्लांटिंग लाइन इस तरह से लाके ज्वाइन करी, ठीक है। ये लेफ्ट साइड से बनाई फिर राइट साइड से बनाई, तो ये बन गया V फॉर वैन, V फॉर वैन, V फॉर वैन, ठीक। तो इस तरह से बोलते जाएंगे, आप रीड करते जाएंगे, साथ साथ में पढ़ते जाएंगे और लिखते भी जाएंगे। आपको अल्फ़ाबेट अच्छे से लर्न हो जाना चाहिए, ठीक है ना। हाँ, V फॉर वैन, 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 V फॉर वैन,
V for van. 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 ठीक बच्चों, इस तरह से आपको ये पेज कंप्लीट करना है पूरा। तो आज हमने कौन कौन से 2 लेटर सीखे, U फॉर अम्ब्रेला और V फॉर वैन। ओके, ये दोनों पेज आज आपको कंप्लीट करने हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू।